एक समय की बात है। राजीव, संजय और सुनंदा तीनों दोस्त आउटिंग के लिए एक गांव के पास के वाले जंगल में गए हुए थे। मैंने इस जंगल के बारे में काफी कुछ सुना है। मेरे दादाजी कहते थे इस जंगल में बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है। अगर वो हमें मिल जाए तो सारी जिंदगी ऐश के साथ गुजरेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे भी बहुत सारा खजाना चाहिए जिससे मुझे काम करने की कोई जरूरत ही ना पड़े। तुम लोग जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे दादाजी कहते हैं उस खजाने की रक्षा स्वयं देव लोग करते हैं। और वैसे भी हमें किसी दूसरे की संपत्ति पर लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वह तीनों लोग आपस में बातें करने के बाद उस जंगल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। राजीव का उन लोगों के साथ जाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। संजय और सुनंदा के मन में लालच कूट कूट कर भरा हुआ था, पर राजीव उसके जस्ट विपरीत था। उन्हें दूसरे की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रहती थी। संजय, मुझे यह सब बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। राजीव, तुम बचपन से ही डरपोक हो। मुझे किसी भी हालत में वह खजाना चाहिए। जरा सोचो, वह खजाना अगर हमारे पास आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हमें जीवन भर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो राजीव, मैं संजय के साथ हूँ। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। आगे चलने पर संजय को सोने से भरा हुआ एक थैली मिलता है और वह खुश और शौक दोनों हो जाता है। अरे देखो राजीव, देखो सुनंदा, देखो हमें सोने से भरा हुआ थैली मिला है। निश्चित ही आगे जाने पर हमें और खजाना मिलेगा। सावधान! निश्चित रूप से तुम लोगों को आगे चलने पर बहुत सारा खजाना मिल सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम लोग ज्यादा लालच करोगे तो तुम लोगों को अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। देखो संजय, यह भविष्यवाणी तो तुमने सुनी ही है। अब इतना खजाना मिल गया, चलो वापस चलते हैं। अरे अरे, इतने खजाने से क्या होगा? मुझे लगता है कि कोई हमें खजाना नहीं देना चाहता है, इसी वजह से यह भविष्यवाणी कर रहा है। नहीं नहीं, मुझे तो और खजाना चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगा। मुझे मेहनत करना आता है और मैं तुम दोनों जैसा लालची भी नहीं हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ। सुगंधा और संजय दोनों ने राजीव की एक न सुनी और खजाने के लालच में आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते बढ़ते उन दोनों के साथ अजीबोगरीब घटना होने लगी। दोनों आपस में डर भी रहे थे, लेकिन खजाने का सोच के दोनों उस डर का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। देखो सुगंधा, मैं कहता था ना कि हमें बहुत सारा खजाना मिलेगा, और ये हमें खजाना मिल गया। अब मैं बहुत खुश हूँ। चलो सबको लेते हैं और घर वापस चलते हैं। हाँ संजय, मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो यह खजाना लेकर हम लोग अपने अपने घर वापस चलते हैं। अब हम लोगों को जीवन भर काम करने की जरूरत ही नहीं है। रुको, मैं इस धन का देवता बोल रहा हूँ। यह संपत्ति तुम्हारी नहीं है, और यदि तुम इसमें से जबरदस्ती कुछ लेने की कोशिश करोगे तो तुम्हें तुम्हारे जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। सावधान!
उस धन के देवता की बातों को उन दोनों ने नज़रअंदाज कर दिया और खजाना लेने के लिए आगे बढ़ गए।